बहुत पहले और बहुत दूर एक अच्छे राजा और रानी रहते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और अगर उनका कोई बच्चा होता तो उनका जीवन बहुत खुशहाल होता। कई साल बीत गए और फिर एक वसंत में, जब उन्हें लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरा राज्य खुश हो गया। छोटी राजकुमारी बहुत प्यारी बच्ची थी। उन्होंने उसका नाम औरोरा रखा। हर कोई नई बच्ची राजकुमारी के नामकरण की तैयारी में उत्साह से लगा हुआ था। देश में जो भी महत्वपूर्ण था, उसे नामकरण में आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी अच्छी परियां भी शामिल थीं। और राज्य में बाकी सभी को काम से छुट्टी लेनी थी और केक और जेली के साथ एक बड़ी दावत देनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक महत्वपूर्ण परी थी जिसे राजा और रानी आमंत्रित करना भूल गए थे। ग्रिजेल्स्टिंकी। ग्रिजेल्स्टिंकी एक डरावनी परी थी जो पहाड़ों में रहती थी। लोग उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, अपने बच्चों को डराते हुए उन्हें अच्छा बनने के लिए कहते थे और धमकी देते थे कि अगर वे शरारती होंगी तो वे उसे बुला लेंगे। नामकरण के दिन सभी ने महल में एक शानदार जश्न मनाया और बच्ची के लिए बहुत सारे प्यारे उपहार रखे गए। एक व्यक्ति ने उसे गले लगाने के लिए एक छोटा सा टेडी बियर दिया, दूसरे ने उसे खेलने के लिए एक खड़खड़ाहट दी और तीसरे ने उसे बड़ी होने पर पढ़ने के लिए एक कहानी की किताब दी। लेकिन सबसे जादुई उपहार अच्छी परियों से थे। एक ने उसे सुंदरता दी, एक ने उसे एक मधुर स्वभाव दिया, एक ने एक प्यारी आवाज दी, एक ने आकर्षण दिया, एक ने दयालुता दी और एक ने हास्य की भावना दी। क्या हमारी बेटी भाग्यशाली नहीं है कि उसे ऐसे प्यारे उपहार मिले? राजा ने रानी की ओर मुड़ते हुए कहा। इतना निश्चित मत हो। अचानक एक डरावनी आवाज आई। हॉल में एक ठंडी हवा चली। दरवाजा खुला और वहां ग्रिजेल्स्टिंकी खुद थी। ग्रिजेल्स्टिंकी बच्ची राजकुमारी के पास पहुंची। और जब वह गुजरी, तो सभी ने अपनी नाक बंद कर ली क्योंकि गंध बहुत भयानक थी। मैंने उसे अभी तक अपना उपहार नहीं दिया है, ग्रिजेल्स्टिंकी ने गुर्राहट के साथ कहा। मेरा उपहार यह है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह अपनी उंगली चुभोएगी और सो जाएगी हमेशा के लिए। ग्रिजेल्स्टिंकी ने एक भयानक हंसी हंसी और धुएं के गुबार में गायब हो गई। महल के चारों ओर एक स्तब्ध सन्नाटा था जब तक कि एक अच्छी परी ने बच्चे के सिर पर अपना हाथ नहीं रखा। मैं वादा करती हूँ कि वह हमेशा नहीं सोएगी, उसने कहा। वह केवल 100 साल तक सोएगी। राजा और रानी अभी भी बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने राज्य में किसी भी नुकीली चीज पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जिससे राजकुमारी अपनी उंगली चुभ सकती थी। साल बीत गए और जैसे जैसे औरोरा बड़ी होती गई, लोग लगभग उस श्राप को भूल गए जो उस पर था। एक दिन, जब वह अकेली और ऊब गई थी, औरोरा ने महल के सभी कमरों का पता लगाने का फैसला किया। वह कमरे से कमरे में गई, पूरे महल की खोज की जब तक वह एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी तक नहीं पहुंच गई। पत्थर की सीढ़ी पर वह ऊपर और ऊपर चढ़ती गई जब तक कि वह एक टॉवर के ठीक ऊपर एक कमरे में नहीं पहुंच गई। ये महल का एकमात्र कमरा था जिसमें वह कभी नहीं गई थी। इसलिए उसने अंदर झांका और उसे आश्चर्य हुआ। वहां एक छोटी बूढ़ी औरत एक तकली पर ऊन काटने में व्यस्त थी। नमस्ते मेरी प्यारी, छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और वह खड़ी हुई और प्रणाम करने की कोशिश की। नहीं, नहीं, कृपया बैठ जाए। मैं नहीं चाहती कि आपकी पीठ में चोट लगे, औरोरा ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहाँ टॉवर में अकेली क्या कर रही हैं? केवल रेशम काट रही हूँ, मेरी प्यारी, आपके लिए एक सुंदर पोशाक बनाने के लिए, छोटी बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। क्या मैं भी एक बार कोशिश कर सकती हूँ? औरोरा ने विनम्रता से पूछा। बेशक मेरी प्यारी, छोटी बूढ़ी औरत ने कहा, और वह चुपचाप अपने आप से हंसी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे। औरोरा तकली हाथ में लेकर बैठ गई और छोटी बूढ़ी औरत उसे रेशम काटना सिखाने लगी। ग्रिजेल्स्टिंकी का श्राप उस पर था। अचानक छोटी बूढ़ी महिला ने अपना लबादा फेंका और सीधी खड़ी हो गई। ये हमेशा ग्रिजेल्स्टिंकी ही थी। वह एक दुष्ट हंसी हंसी और राजकुमारी को अकेला छोड़कर भाग गई। ग्रिजेल्स्टिंकी के जन्मदिन के श्राप के कारण राजकुमारी अरोरा गहरी गहरी नींद में सो गई। और महल के चारों ओर लोग भी सोने लगे। रसोई में रसोया सो गया। महल के द्वार पर पहरेदार अपनी नाक के बल गिर गए और खर्राटे लेने लगे। नौकरानियां अपने पंखों के दस्तक को अभी भी अपने हाथों में लिए हुए सोने के लिए मुड़ी हुई थी। और महल का माली बगीचे में सो गया। महल की बिल्ली सोती रही क्योंकि वह वैसे भी सो रही थी। यहाँ तक कि राजा और रानी भी सो गए। वर्षों से महल के ऊपर खरपतवार, कंटीली झाड़ियां और पौधे उगाए और एक गहरा काला जंगल उसे घेर लिया। हर कोई सो रहा था, यहाँ तक कि माली भी, इसलिए उन्हें काटने वाला कोई नहीं था। जैसे ही महल जंगल के पीछे गायब हो गया, बाहर के लोग भूलने लगे कि यह कभी वहां था। एक वसंत के दिन,
एक सुंदर युवा राजकुमार भूले हुए महल के चारों ओर जंगल में अपने घोड़े पर सवार था। उसने एक खूबसूरत सो रही राजकुमारी और एक भयानक जन्मदिन अभिशाप की कहानी सुनी थी। लकड़ी इतनी मोटी थी कि राजकुमार को अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलना पड़ा, उसे अपनी तलवार से घने जंगल को भी काटना पड़ा। फिर जब वह जंगल को काट रहा था, तो उसकी तलवार अचानक किसी पत्थर से टकराई। यह एक महल की दीवार थी। क्या कहानियां सच हो सकती हैं? क्या ये भूला हुआ महल हो सकता है? राजकुमार को पता लगाना था, इसलिए वह महल की दीवार पर चढ़ने लगा। जब वह ऊपर पहुंचा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने महल सो रहा था। पहरेदार अभी भी खर्राटे ले रहे थे, नौकरानियां और रसोइया शांति से सो रहे थे, और माली अभी भी उगाए बगीचे में सो रहा था, और बिल्ली अभी भी सो रही थी। यहाँ तक कि राजा और रानी भी अभी भी सो रहे थे। अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए राजकुमार ने महल का पता लगाना शुरू किया। हर कमरे में लोग सो रहे थे, इसलिए वह हर दरवाजे से झांकते हुए ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि वह एक छोटे से कमरे में नहीं पहुंच गया, जो एक पत्थर की सीढ़ी वाले टॉवर के शीर्ष पर था। उसने दरवाजा खोला और उसकी खुशी के लिए वहां सुंदर राजकुमारी अरोरा लेटी थी। सुंदर राजकुमार ने झुककर उसे चूमा। उस क्षण वह जाग गई और पूरा महल उसके साथ जाग गया, जम्हाई लेते हुए और खींचते हुए और आश्चर्य करते हुए कि वे कब से सो रहे थे। रसोइया अपनी रसोई में जाग गया, नौकरानियां अपने पंख झाड़ने अभी भी पकड़े हुए जाग गई, और माली बगीचे में जाग गया, और राजा और रानी अपने सिंहासन पर जाग गए। लेकिन बिल्ली सोती रही, उसे सोना बहुत पसंद था। राजा और रानी अपनी बेटी और महल में बाकी सभी को जगाने के लिए राजकुमार के इतने आभारी थे कि उन्होंने उसे अपने साथ महल में रहने दिया। वे बहुत खुश हुए और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।